गुड इवनिंग एवरीवन। आज पढ़ लेते हैं जी वार्नर थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट है वार्नर थ्योरी का कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल हैविंग टू टाइप ऑफ द वैलेंसी दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की दो वैलेंसी होती हैं, एक को हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी को कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं वो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, और जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं वो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। और मेटल हमेशा अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस कॉम्प्लेक्स में 6 अमोनिया के लिगेंड मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और 3 क्लोराइड जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं, ये मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से सेकंड कॉम्प्लेक्स में 3 सोडियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं, तो ये मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और CN लिगेंड 6 हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, ये मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को। और मेटल हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है जी। इसके बाद वर्नर ने कहा कि अगर किसी मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हों अंदर सेकेंडरी वैलेंसी में, तो वो मेटल जो है उसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल रहेगी। और अगर मेटल के कोऑर्डिनेशन में अंदर एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ NiCO4, अगर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, जैसे NiCl4 2 नेगेटिव। यहाँ मेटल पर 4 Cl लिगेंड जुड़े हुए हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है आप लोगों से। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें होता है कि कितने लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं, प्राइमरी वैलेंसी होगी। जैसे कॉम्प्लेक्स मैंने बना लिया, दोबारा से फिर बना देता हूँ, CONH3 6Cl3, ये होगी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो कितने लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं वो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। जबकि कितने लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी मेटल की 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितने लिगेंड मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, तो दिस विल बिकम आवर सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी मेटल की, सेकेंडरी वैलेंसी होगी मेटल की 6। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप वाटर में या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, ये जो 3 क्लोराइड हैं ये इससे अलग हो जाएंगे, और बाकी की ये जो स्पीसीज है ये अलग हो जाएगी। तो ये आयोनाइज है, आयन की फॉर्म में टूट जाएंगे जितने भी लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी में होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। देखिए किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालने के बाद भी ये 6 लिगेंड मेटल से सेपरेट नहीं हुए, आयोनाइज नहीं हुए, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। उसके बाद है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करती है मेटल की, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड कितने हैं 6, तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा 6। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी में लिगेंड कितने हैं 3, तो मेटल के ऊपर चार्ज आएगा +3, क्योंकि ये 3 माइनस चार्ज को साथ ले जाएंगे अपने। अगला पॉइंट है कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की पोजीशन मेटल के अराउंड फिक्स नहीं होती, ये घूमती रहती है मेटल के चारों तरफ, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की पोजीशन जो है
वो मेटल के अराउंड ऑलवेज फिक्स्ड होती है जी। कैसे, देखिए, सपोज करो CO हमारी मेटल है और इससे 6 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ये सारे अमोनिया के लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए इनको मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। NH3 NH3, ये आ गया जी NH3। सिमिलरली हेयर इज ऑल्सो NH3, फिफ्थ NH3 और सिक्स्थ NH3। ये डैश लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ये बता रही है कि सेकेंडरी वैलेंसी है जी। इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। अगर यहाँ से कोई NH3 बाहर जाएगा और कोई दूसरा लिगेंड आएगा तो वो उसी पोजीशन में पाएगा जहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी का लिगेंड बाहर गया है। प्राइमरी वैलेंसी की पोजीशन फिक्स नहीं होती, उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। सो इनको मैं यहाँ यहाँ बना देता हूँ जी। तो ये होगी हमारी सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी। तो इस केस में मेटल ने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो किया गया है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड कितने हैं, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर मेटल का, 6। और वर्नर ने कहा है कि अगर कोई मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब बुक में कुछ केस दिए गए हैं जी। जैसे पहला केस है COCl3 इंटू 6NH3 का कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में पूछा कि वर्नर के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या। देखिए हमने क्या किया है, COCl3 का एक सोल्ट ले लिया और उसको हमने 6 इक्विवेलेंट NH3 के अंदर ऐड कर दिया। इसके एक के रिस्पेक्ट में अमोनिया के मॉलिक्यूल 6 हैं, तो 6 इक्विवेलेंट के सॉल्यूशन में इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो सॉलिड बना वो है COCl3 इंटू 6NH3। तो वर्नर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस सेकेंडरी वैलेंसी को 6 के 6 अमोनिया ऑक्यूपाई कर लेंगे जी इस तरह से। NH3 NH3 NH3, here is also NH3 NH3 and NH3. All the NH3 will occupy the secondary valency and 3Cl negative will occupy the प्राइमरी वैलेंसी। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं प्राइमरी वैलेंसी को। सो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा पहले वाले केस का। अगर मैं इसी सोल्ट में 5 इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया का सॉल्यूशन डालता हूँ तो सोल्ट बनेगा COCl3 इंटू 5NH3। उस केस में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। अब देखिए इस केस में जितने अमोनिया वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने सारे के सारे अमोनिया को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के अंदर लिखना पड़ेगा, और जितने Cl हैं वो सारे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। जैसे इसको सॉल्यूशन में डालेंगे हम इस कॉम्प्लेक्स को, तो ये जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो इससे अलग हो जाएगी, इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और 3 क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स में जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्योंकि 3 Cl बाहर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। सेकंड कॉम्प्लेक्स में मेटल से 5 NH3 जुड़े हुए हैं, तो पांचों NH3 मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और इनको डैश लाइन से दिखा देंगे हम। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मेटल छठी पोजीशन के ऊपर 6th पोजीशन पर मेटल Cl को अटैच करेगी और अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ये Cl मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता, तो इसलिए यहाँ प्राइमरी वैलेंसी की लाइन आ जाएंगी। 2 Cl जो हैं वो इधर सेपरेटेड रहेंगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, CO, पांचों NH3 मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं जी, और एक सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एक Cl भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 Cl मेटल से बाहर रहेंगे। जैसे इसको किसी सॉल्यूशन में हम डालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे, तो CONH3 5 से
दो Cl सेपरेट हो जाएंगे जी, और मेटल के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे क्योंकि अपना दो नेगेटिव चार्ज लेगी। और इस सॉल्यूशन में अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालोगे तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जी। अब थर्ड केस है, अगर 4 इक्विवेलेंट अमोनिया आप डालते हो तो 4 जो है अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे और एक Cl सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से ये चारों अमोनिया मेटल की सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं जी। लेकिन मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसका मतलब 2 क्लोरीन जो होंगे वो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और क्योंकि इन पे ऑक्सीडेशन नंबर भी डिपेंड करता है मेटल का, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। एक Cl को कहीं भी लगा दो क्योंकि ये मेटल की सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करता है। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, CO NH3 चारों अंदर रहेंगे क्योंकि मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 क्लोरीन मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ एक ही Cl बाहर है। अगर इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ कराएंगे तो सिर्फ 1 इक्विवेलेंट ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जी। सिमिलरली COCl3 इंटू 3NH3 का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में एक भी AgCl नहीं बनेगा जी, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि तीनों NH3 और तीनों Cl3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे और Cl मेटल की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे इस तरह से, और इन तीनों पोजीशन पर Cl आ जाएंगे। Cl और NH3 को कहीं भी आप लगा लो, ये Cl सेकेंडरी को तो सेटिस्फाई करते हैं, साथ के साथ प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कॉम्प्लेक्स का, CO NH3 की होल थ्राइस एंड Cl3, बाहर एक भी Cl नहीं है, सो आयोनाइजेशन के बाद एक भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। सो आज के लिए इतना ही, कल हम VBT थ्योरी से स्टार्ट करेंगे जी। थैंक यू।